नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 500 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। वकीलों ने लिखा कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा। अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है। उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिपकर वार कर रहे हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें। इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई असर न पड़े। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिकी टिप्पणी और इसके जवाब में भारत द्वारा एक अमेरिकी राजनयिक को तलब करने के बाद अमेरिका ने फिर से इस पर टिप्पणी की है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने बुधवार को एक बार फिर निष्पक्ष, पारदर्शी, समय पर कानूनी प्रक्रियाओं के लिए अपना आह्वान दोहराया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित इन कार्रवाइयों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कांग्रेस पार्टी के फ्रीज किए गए बैंक खातों पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को इस तरह से फ्रीज कर दिया है कि आने वाले समय में प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज यानी 28 मार्च को खत्म हो रही है। आज ही उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो गिरफ्तारी के बाद से ईडी की हिरासत में थे। माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट से उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। ईडी तर्क दे सकती है कि अभी पूछताछ बाकी है, इसलिए कुछ दिनों की और रिमांड दी जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ आप कार्यकर्ता आईटीओ दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं और कुछ को हिरासत में लिया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद सांसद वरुण गांधी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर वरुण ने एक चिट्ठी जारी कर लोगों को भावुक संदेश दिया है। वरुण ने चिट्ठी में लिखा है, आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहाँ पता था कि एक दिन ये धरती उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। सांसद ने लिखा कि एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही, मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे खुले रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसों की कमी है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में जीत के लिए जो मानदंड होते हैं उन पर वो खरी नहीं उतरती हैं। ऐसी अटकलें थी कि निर्मला सीतारमण आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं। अभी ये राज्यसभा सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने कल यानी बुधवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस सूची के सार्वजनिक होने के बाद से महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन महाविकास आघाड़ी में असहजता नजर आ रही है। गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर शिवसेना यूबीटी की 3 सीटों को लेकर नाराजगी जताई है। पार्टी ने शिवसेना से इन तीनों सीटों के उम्मीदवारों को बदलने की भी अपील की है। पार्टी का कहना है कि इन 3 सीटों के उम्मीदवारों को लेकर उनके बीच बातचीत चल रही थी। ये 3 सीटें हैं सांगली, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल। बिहार महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर बवाल मचा है। हालांकि ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई है। अब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को कहा कि लालू यादव ने मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। मैंने मधेपुरा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। पप्पू यादव ने कहा कि मैंने लालू यादव से पूर्णिया सीट के लिए बात की थी। पूर्णिया से हम कभी चुनाव नहीं हारे। बीमा भारती को सिंबल दिए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि हम क्या हैं, हम यादव नहीं हैं क्या एक ही यादव है और कोई यादव नहीं है। जिस वक्त वो हमको बुलाए थे उस वक्त मधेपुरा की बात की थी। कहा था कि मधेपुरा सुपौल से ले लीजिए और विलय कर लीजिए। हमने कहा था कि हम पूर्णिया के लिए आए हैं, मेरे लिए पिता की तरह हैं। मेरा भी तो घर पूर्णिया कोसी सीमांचल है। आप हमको हमारे ही घर में दफना देना चाहते हैं। कोई माँ से दुनिया में अपने बेटे को छीना है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो ममता बनर्जी के पिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
कह रहे हैं कि ममता तय करें कि वो किसकी बेटी हैं। विदेशी मुद्रा मामले में टीएमसी नेता महुआ आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जांच एजेंसी ने उनके विदेशी मुद्रा मामले में समन भेजा था। वो ईडी के सामने हाजिर न होकर अपने निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। पूर्व सांसद ने केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और लोकसभा चुनाव पूरा होने तक उन्हें ना बुलाने को कहा है। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। अशोका यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ नफरती टिप्पणी अस्वीकार्य है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में लिखा, ऐसे कदम जो कैंपस के माहौल को किसी भी शख्स या समूह के लिए असहज, डरावना और असुरक्षित बनाते हैं, वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं और विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अधीन है। विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे कैंपस में शांति और सद्भाव भंग ना हो। विश्वविद्यालय सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक कदम उठाएगा जिससे कैंपस में शांति और सद्भाव भंग ना हो। असल में अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर वायरल है। इस वीडियो में छात्र जातिवादी नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इजराइल फलस्तीन के बीच जारी संघर्ष में जो भी हुआ, सही या गलत हो, तथ्य यही है कि फलस्तीनियों को उनके हक और मातृभूमि से वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। दूसरी ओर निर्दोष नागरिकों की मौत को भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाबी कार्रवाई करने को आप सही ठहरा सकते हैं, लेकिन कार्रवाई का ये तरीका नहीं हो सकता। जवाबी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ही की जानी चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।